दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक बात सीख ली है और उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या सीखा साहब? कि बिजनेस गंवाना कैसे है। बिजनेस करना नहीं, बिजनेस गंवाना। बिजनेस गंवाने में भारत सबसे आगे है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने कोई आती है तो इंडिया उसको अवेल नहीं कर पाता है, लेकिन जो आपके पास मुट्ठी में बंद है आप उसको गंवाने में बहुत माहिर हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़े से संबंध क्या बिगड़ गए? मेडिकल वीज़ा ही देना बंद कर दिए साहब। जहां पहले औसतन 5 से 7 हजार मेडिकल वीज़ा पर डे दिए जाते थे, हर रोज दिए जाते थे, अब मुश्किल से 1,000 दिए जा रहे हैं। बहाना क्या है? हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो ले दे के 15% वीज़ा रह गए अब आपके। पहले जहां 100 वीज़ा थे अब 15 वीज़ा, यानी कि 85% डाउनफॉल हो गया है। अब वो भी देने के चक्कर में नहीं हो, लेकिन जब वैक्यूम होता है तो लोग इलाज कराने तो कहीं जाएंगे ना। चाइना ने मौका ताड़ा और अपने 3-4 हॉस्पिटल तय कर दिए, फ्लाइट भी तय कर दी कि बांग्लादेश के लोग बिल्कुल सेम रेट के ऊपर सस्ती दरों पे आएंगे, इलाज कराएंगे। बांग्ला बोलने वाले इंटरप्रेटर भी वहां बंदोबस्त कर दिए डॉक्टरों के साथ में, सारे के सारे। साहब, इसे कहते हैं कि कोई आदमी गंवाने को तैयार है और कोई आदमी कमाने को तैयार है। चीन को पता है कि अपॉर्चुनिटी कैसे ली जाती है। उसके बाद चीन ने घोषणा कर दी कि ढाका के अंदर एक इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम खोलने जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, जिससे किसी भी बांग्लादेश के वासी को बाहर जाके इलाज कराने की जरूरत ना हो, और वहाँ पे टॉप लेवल के सारे डॉक्टर्स और सारे एक्सपर्ट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। और ये शायद 2-2.5 साल में पूरा भी करके खड़ा कर देगा, ऑपरेशनलाइज कर देगा। क्योंकि चाइना की स्पीड बहुत ज़्यादा है। वो जिस स्पीड पे काम करता है ना, लोग उस स्पीड पे चल भी नहीं सकते, मैं आपको बताऊं। और इंडिया तो वैसे भी हाथी है, ड्रैगन के सामने हाथी जो है बहुत स्लो स्पीड से है। जहां हाथी 4 कदम चलता है वहां ड्रैगन 40 कदम चलता है। तो इंडिया ने अपना बिजनेस यहाँ भी गंवा दिया। ये बेचारे 7,000 जो लोग पर डे आते थे मेडिकल वीज़ा लेके बांग्लादेश के, इलाज कराते थे, यहाँ अरबों का धंधा होता था, बिजनेस करते थे, चीज़ें खरीदते थे, बांग्लादेश वापस लेके जाते थे। लेकिन अब वो सारा का सारा बंद हो गया। अब मुश्किल से 15% धंधा बचा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आपको इतने संबंध थोड़ी बिगड़ गए आपकी कि आप मेडिकल वीज़ा ही देना बंद कर दोगे किसी को। आप तो दुश्मनी पाल बैठे। इसे कहते हैं कि भारत को इस बात का आभास ही नहीं है कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं, संबंध कैसे बिगाड़े जा सकते हैं। क्योंकि भारत को नहीं बल्कि भारत की लीडरशिप को, मोदी सरकार को इतना अहंकार हो चुका है, इतना घमंड हो चुका है कि हमारे सामने तो कोई कुछ है नहीं। मूर्खता की सीमाएं पार कर चुकी है हमारी सरकार, और एक एक करके चाइना को प्लेटर पे वो सारी अपॉर्चुनिटी देती जा रही है जिसके द्वारा उनका व्यापार बढ़े और हमारा व्यापार खड्डे में चला जाए। वही तो हुआ, हमने अपना व्यापार गंवा दिया। तो 6,000 मरीज जो अब हिंदुस्तान में नहीं आ रहे हैं, अब वो चाइना जाने शुरू हो गए हैं, फ्लाइटें शुरू हो गई हैं उनकी। कर लो आप क्या करते हो। मुझे लगता है कि हमें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है। हमसे बेहतर कौन होगा जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। इस एग्जाम्पल से आप पता लगा सकते हो कि हमने अच्छा खासा जो एक बिजनेस था इंडिया में मेडिकल का, उसको हमने सत्यानाश कर दिया है। और बाकी जो लोग आते हैं विदेशों से इलाज कराने को, अब उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि इंडिया बहुत महंगा है इस टाइम। क्योंकि इंडिया के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो लूट का बाजार है इस टाइम। इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, इतना पैसा तो भाई उनके यूरोप के और अमेरिका के हॉस्पिटल नहीं लेते। लेकिन वहाँ पे उनको इंश्योरेंस भी मिल जाता है, यहाँ इंश्योरेंस भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि चाइना के लिए तो यहाँ पर मेडिकल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हो गई है, और थाईलैंड के लिए भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कई लोग थाईलैंड भी जाने शुरू हो गए हैं इलाज कराने के लिए। क्या कहा जाए, पैनी वाइज पाउंड फुलिश। हम कमाने की बात तो करते नहीं, हम गंवाने की बात करते हैं। जो हाथ में हमारे कुछ है हम उसको भी गंवा रहे हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। शुक्रिया आपका।